स्पॉट पर ऑगर मशीन लाई गई थी, तब से मैं आपको देख रहा हूं और आज रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त तक आप लगातार टनल में बने रहे। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं ये सफर कैसा रहा और कितना असंभव था और कैसे सफल कर दिखाया आपने? ये डिफिकल्ट था बट असंभव कभी भी नहीं था और हमें पूरी गारंटी थी कि हम इस मिशन में कामयाब होंगे और इसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा है। ट्रेमेंडस एफर्ट्स बाय एवरीबडी, हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंजीनियर्स हु हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड हमें डे वन से उम्मीद थी कि हम सफल होंगे और हमने कोई अगर एक प्लान फेल होता है तो अल्टरनेट प्लान 2, 3, 4, 5 सब चल रहे थे और सब में सफलता मिलने की बड़े हाई चांसेस, हाई गारंटी थी। मैं सबसे ज्यादा आपके साथ संपर्क में था। आप जब भी बाहर आते थे हम लोग मायूस होते थे। आप कहते थे कि ऑपरेशन सफल होगा, वक्त लगेगा लेकिन होगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता था? वो कॉन्फिडेंस हमारी ट्रेनिंग से है और इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग से है। हम लोग कभी अपने आप को असफल देखते नहीं है। जब ऑगर मशीन फंसी तब कहा जा रहा था कि अब कैसे संभव होगा, लेकिन आपने कहा एक एक मशीन के पुर्जे को काटेंगे, बाहर निकालेंगे और मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए हम अपने श्रमिक भाई तक पहुंचेंगे। यस, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है और उसको हमने फॉलो किया और हमने कभी भी जो है अपना विश्वास नहीं खोया और जो वेल्डर्स थे हमारे, जो हमारे मजदूर थे, जो इंजीनियर्स थे, हमने उनके साथ में मिल करके उनको पैटिंग करके उनका विश्वास जो है वर्धन करके उनके लिए जूसेस, फूड शूट सब कुछ हमने वहां पे मुहैया कराया एंड उसके हिसाब से उनके सहयोग और उनकी मेहनत की वजह से हम ये ऑपरेशन सक्सेसफुल कर पाए। सबसे ज्यादा आप अंदर फंसे श्रमिक मजदूर के संपर्क में थे, कैसे उनके मेंटल लेवल को आपने बनाए रखा ताकि उनका हौसला बुलंद रहे? क्या क्या मांगा और कैसे कैसे आपने पूरा किया? देखिए, उनसे बात करने में सिर्फ मैं अकेला नहीं था, उनसे बात करने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग भी लगे हुए थे, प्लस हमारे एनएचआईडीसीएल के सीनियर ऑफिशियल्स भी लगे हुए थे। उन्होंने उनसे कंटिन्यूसली बता के रखा था कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं एंड जब हमने लाइफलाइन 2 पंच इन कर दी थी तो तब उन्हें विश्वास हो गया था कि जब छोटी नली आ गई है तो अब बड़ी ट्यूब भी आ ही जाएगी। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ ये सिर्फ महज रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। दुनिया जब भारत के इस कारनामे को देखेगा और अंत में जब इंडियन आर्मी के हवाले किया गया इस कारनामे को देखेगा तो ये जरूर बताएगा कि भारत की शक्ति, सामर्थ्य जो है वो इस लायक है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर अपने लोगों को बचा सकता है। यस, एग्जैक्टली मैं यही बहुत लोगों को बता चुका हूं कि ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली हमारे देश के जो सामर्थ्य है, उसकी जो माइट है उसको दर्शाता है और ये दर्शाता है कि हम जो है एक अभी शक्तिशाली कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो एंड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्ट्रांग है, सक्षम है। इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, एनएचआईडीसीएल हो, मॉर्थ हो। आप इस 17 दिनों में 17 घंटे भी सो पाए? नहीं सोया हूं मैं, कभी कभी 26 घंटे जागा हूं मैं और अदरवाइज मैं 4 घंटे, 3 घंटे, कभी 5 घंटे इस तरह से मैंने नींद निकालने की कोशिश की है और तभी मैं फिर रिफ्रेश होकर के दूसरे दिन फिर से काम में लगा हूं। जब श्रमिक सबसे पहले बाहर आए क्या प्रतिक्रिया थी उनकी और प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ जानना चाह रहे थे सबसे पहले? वो उनकी सब कुछ उनकी जो वो कुशल है कि नहीं यही जानना चाह रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया कि हर चीज जो सिस्टमैटिकली की जाए, उनका मेडिकल से लेकर के उन्हें कोट, जैकेट्स वगैरह पहनाया जाए, उनकी माला से उनकी स्वागत किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए एंड उन्हें ऐसा फील हो कि पूरा देश जो है उनसे प्यार करता है। सर, हैदराबाद, बेंगलोर या भारत का कोई शहर जहां से मशीन मंगवानी हो और मशीन वहां पहुंची, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। यही हमारे देश का सामर्थ्य है कि जो दर्शाता है कि हमारे पास जो है C-17 ग्लोब मास्टर जैसे प्लेन्स हैं, C-130 हर्कुलिस जैसे प्लेन्स हैं, जैसे हमने इक्विपमेंट मंगाया, ट्रेन से इक्विपमेंट मंगाया, ट्रक से इक्विपमेंट मंगाया एंड कहीं भी जो है हमने कोई भी ऐसा कोना खाली नहीं छोड़ा कि जिसमें लोग ये कह सके कि यार इनके पास ये सामान नहीं है। एकदम आर्मी की जुबान में मैं सुनना चाहता हूं, ये सफल ऑपरेशन भारत के 140 करोड़ लोगों के मनोबल को कितना ऊंचा करेगा? ये उन्हें बेसिकली ये बताएगा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और न कभी हार मानने वाले हैं।